वो जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को टारगेट कर रहे हो, मगर ये हम हैं। हमारे नबी ने कहा बेटी बेटी है, बहन बहन है, वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। देखा नहीं था मदीने में एक लड़की गुजरी थी, हसीन थी, खूबसूरत थी। एक शख्स की नजर पड़ी, था वो भी हिंदू। पीछा किया लड़की का। लड़की ने देखा कि ये जवान मेरी इज्जत को लूटे बगैर छोड़ेगा नहीं। लड़की की जबान से जुमले निकले, अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, आज मैं मदीने में कहीं रुसवा ना हो जाऊं। जुमले एक मुसलमान ने सुन लिए, अपने सर पे कफन बांध के दरवाजे से निकला। फतेहपुर के जिंदा दिल सुन्नियों ऐसे ही बनो, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, अगर हमें निकलना है तो उनकी इज्जत बचाने निकलना। सर से कफन बांध के निकला, उस लड़की और जवान के बीच में आके खड़ा हुआ। उस गुंडे की आंखों में आंखें डाल करके हर रास्ता बदल दे। कहा तेरी कौन है? कहा बहन। कहा तू मुसलमान और ये मेरे मजहब की? उंगली का इशारा करके कहा खबरदार, कुछ भी सही, मगर ये सबक मुझे मेरे नबी ने दिया है कि बेटी बेटी है, हिंदू की हो या मुसलमान की। हक है। जान दे दूंगा मगर इस बहन की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। रास्ता बदलने की लाख कोशिश की, मगर मुसलमान ने उसको आगे नहीं आने दिया। गैर मुस्लिम गुंडे ने अपना रास्ता बदला, मुसलमान ने हिफाजत करके लड़की को उसके घर तक पहुंचाया। जब दरवाजा आया तब मुसलमान ने कहा बहन अगर इजाजत हो तो वापस हो जाऊं। लड़की बोली बाद में जाना, रुक जा। घर वालों को सामने बुलाया, दरवाजे पर खड़ी होकर बोली क्या मुझे जानते हो? कहा नहीं। मेरे बाप को पहचानते हो? कहा नहीं। मेरे खानदान को जानते हो? कहा नहीं। कहा तुम्हारा मजहब अलग, मेरा मजहब अलग, आखिर ये तो बताओ कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से तुम मेरी इज्जत बचाने के लिए मैदान में आ गए? अगर तुम ना आते तो आज मेरी इज्जत तार तार हो जाती। इतना जब कहा तो मुसलमान मुस्कुरा के बोला मेरी बहन सुन, तूने एक नाम लिया था। कहा मतलब? कहा तूने एक जुमला बोला था कि आज मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं रुसवा ना हो जाऊं। मदीना मेरे नबी की बस्ती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे आका का नाम है। बस इसी को सुन के मैं बाहर आया और तेरी इज्जत बचाने के लिए मैंने मैदान में अपना कदम रखा। जान दे देता मगर ए बहन मैं तेरी इज्जत नहीं लुटने देता। खुदा की कसम जब इतना कहा तो लड़की बोली बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दे। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दुनिया देख रही है भैया इस्लाम फैला कैसे। आज ये देख रहे हैं आप नए से नए गुंडे जिन्होंने हरिद्वार उत्तराखंड में मीटिंग करके एक गुंडागर्दी का पैगाम दुनिया के सामने आम किया कि भैया हम 20 लाख मुसलमानों को मारेंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल करेंगे जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम कहते हैं कुत्तों अपनी जबान को बंद करो, हमें जगाने की कोशिश मत करो। हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तलवारें उठाने लगे आए, हम सर को झुकाकर मोहम्मद मुस्तफा का दीन फैलाने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आवाजें उठाई जा रही हैं, हम उधर मारेंगे, हम उधर मारेंगे, हम उधर कत्ल करेंगे, हम इतने लोगों को मारेंगे। मैं कहता हूं अपनी जबानों में ताले लगा लो यार। हम तो अपनी कौम को आज तकरीरों में सबक देते हैं, क्या लोगों तलवार उठाने का वक्त नहीं, नेजा उठाने का वक्त नहीं, भाला उठाने का वक्त नहीं, रोड शो करने का वक्त नहीं, किसी को मेमोरेंडम देने का वक्त नहीं, कचहरी पर प्रदर्शन करने का वक्त नहीं, रोड जाम करने का वक्त नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हमें इज्जत और कामयाबी के हार आज भी नसीब हो जाए तो 5 वक्त नमाजी बन जाओ। जिस दिन तुम सर पे टोपी ओढ़ के और मसलक के आला हजरत की चादर अपनी गर्दन में डाल के मुसल्ला पर आकर खड़े हो जाओगे, दुनिया देखती रह जाएगी, मोहम्मद मुस्तफा का दीन दुनिया में बुलंद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जगाने की कोशिश मत करो।
हाल और मुस्तकबिल सबको जानते हैं। जी जोर से बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। जगाओ मत हमें, सिर्फ एक ही चीज है हमारे अंदर, हम मुल्क के बागी नहीं। जी जोर से नहीं बोल रहे, हाथ उठा के बोलो, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, हम मुल्क के बागी नहीं है। हमें बागी कहा जाता आज, मियां मुसलमान हिंदुस्तान का बागी है, ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। कान खोलकर सुने जलसे में बैठने वाले, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, इस रिश्ते से वो हमारे हैं, मगर पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी मुसलमान अगर हिंदुस्तान की जमीन को एक बालिश्त भी छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसका उठता हुआ हाथ काट लेंगे। इसलिए कि हमें हिंदुस्तान की धरती से प्यार है, और इसलिए प्यार नहीं कि यहाँ ताजमहल है, यहाँ लाल किला है, यहाँ आबादी है, यहाँ कश्मीर की वादियां हैं, यहाँ खूबसूरत पहाड़ियां हैं। हम हिंदुस्तान की जमीन से इसलिए प्यार नहीं करते कि लाल किला और ताजमहल है यहाँ, बल्कि हिंदुस्तान से हम इसलिए प्यार करते हैं, हमारा गरीब नवाज यहाँ लेता है, साबिर पाक यहाँ लेता है, मकतूब सिबना यहाँ लेता है, मेरा पीर ताजुश्शरिया यहाँ लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संजीदगी से काम लीजिए आप। भाई आप बैठ जाओ तीनों, सामने जो खड़े हैं बहुत देर हो गई मेरे भाई, तकरीर अभी शुरू है मेरी, जी अब आया हूं मैं रंग में, जी अब होगी तकरीर। अभी तक तो इम्तिहान ले रहा था तुम्हारा कि कितने जाएंगे और कितने रुकेंगे। बहुत खूब। गौर से बोलो, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक दे तो जल्दी बैठ जाए। अब डरो भी मत के पता ना जिन्हें पूरी रात लेके पड़े रहने का मौलाना, ऐसा भी नहीं है, बस हो चुकी, थोड़ी देर और सुन लो। भैया बैठो, जरा हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद। फतेहपुर वालों सुनो, दुनिया टारगेट कर रही है कुरान को, जी इस्लाम को, मस्जिदों को, मदरसों को, उलमाए अहले सुन्नत को। एक जुमला बोल रहा हूं, फतेहपुर वालों डरो मत। मौलाना हसीब भी आ गए, अब डरो मत। तुम क्या यार कुरान की हिफाजत करोगे फतेहपुर वालों? जी तुमसे आज तक अपने चोरों की दाढ़ियों की हिफाजत ना हो सकी। जी हक है। बहुत खूब। तुम क्या कुरान को बचाओगे यार? आज तक तुझसे अपनी बेटी के सर का दुपट्टा ना संभल सका। जी बहुत खूब। तुम काबे की हुर्मत को बचाओगे या मस्जिदों की हुर्मत और मदारिस की हुर्मत को बचाओगे? आज तक तुम अपने माँ बाप की इज्जत ना बचा सके। है तुम्हारे बस की बात? कै दिन से मस्जिद में अंधेरा है, देखा है कभी तुमने? मदरसे में कितने काम बाकी हैं, देखा है कभी तुमने? तुम्हारी बस्ती के कितने गरीबों के घरों में चूल्हों में आग ना जली, देखा है कभी तुमने? तेरी बेटी के जहेज में 10-10 लाख रुपए के सामान जाते हैं, गरीब की बच्ची पर्दे की आड़ में से रो रो के मर जाती है, कभी जाके उसकी आह को पूछा है तुमने? आप इस्लाम बचाने की बात करते? मौलाना साहब कुरान को ऐसे कह दिया, मस्जिद को ऐसे कह दिया, मदरसे को ऐसे कह दिया, खानका को ऐसे कह दिया, क्या होगा? हम कहते जो होगा होगा। ये बता तू किस दिन सही होगा? जी बहुत खूब। तू किस दिन सही होगा? अपने सीने में झांक। किसी की हिम्मत थी जो मस्जिद पर उंगली उठा देता, मदरसे पर उंगली उठा देता? मैं ज्यादा नहीं कहता, खुदा की कसम 5 वक्त का नमाजी बन जा। जी
दुनिया सोती हो तो मस्जिद को जाके भर दे और पूरी तादाद के साथ फजर की नमाज पढ़ के जरा जमीन पर फैलो तो किसी माँ के बेटे ने ऐसा दूध पिया ही नहीं है जो मस्जिद के मीनार पर उंगली उठा सके। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज भी कर्नाटक, हैदराबाद, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, जब नमाजी नमाज पढ़ कर निकलते हैं तो सैकड़ों मर्द और औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होते हैं। सैकड़ों हमने देखा है। हजरत मौलाना नाजिम मंजरी साहब खुद जाते हैं बहुत बड़ी जगहों पे कुरान सुनाने। पूछिए, हमने उनसे पूछा कैसे खड़े हो भाई? औरतें रो के कहती हैं, मर्द रो के कहते हैं मौलाना साहब हमारा बच्चा बीमार है। हमने कहा फिर? बोले लाइलाज है, डॉक्टरों ने इसे लाइलाज कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, यहाँ कोई इलाज नहीं है। हमने कहा यहाँ क्यों आए? कोई हॉस्पिटल है क्या? क्लिनिक है क्या? कोई मेडिकल है क्या? कोई डॉक्टर बैठे हैं क्या? कहा मौलाना साहब डॉक्टर नहीं है, मेडिकल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है। हम जानते हैं कि कोई नपास हकीम मस्जिद में नहीं बैठा। हमने कहा फिर आए क्यों? गैर मुस्लिम कहते हैं दम कराने। क्या कराने? दम कराने। तो बोलो, दम कराने। दम कराने तुमसे। हमने कहा किससे? बोले नमाजियों से। हमने कहा नमाजियों से? बोले हाँ। हमने कहा यार तुम तो इन दुकानों में बैठ के कहते हो ये कम तोलते हैं मुसलमान, झूठ बोलते हैं मुसलमान, चुगली करते हैं मुसलमान, हक तलफी करते हैं मुसलमान, दलाली करते हैं मुसलमान, दूसरों को मारते हैं मुसलमान, बुरा भला कहते हैं मुसलमान। अब तुम इन्हीं से दम कराने आए हो? तो हमने उनकी जबानों से सुना है मौलाना साहब सब कुछ जानते और कहते हैं हम, ये सच है। मगर ये भी हक है कि जब मुसलमान अल्लाह के घर से नमाज पढ़ के निकलता है तो अल्लाह मुसलमान के मुंह में असर पैदा कर देता है।